हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। और आज मैं आपके साथ स्वीट एंड हैंडसम डैडी का नेक्स्ट पार्ट लेकर आई हूँ। तो फ्रेंड, पिछले पार्ट में हमने देखा था पिंग और वांजी जिनके बीच में सब कुछ हो गया था। पिंग जो वांजी को बीच पर घुमाने के लिए लेकर गया था और वहाँ पर वह अपने आप पर कंट्रोल नहीं कर पाया था और वह जो वांजी के साथ वहीं पर कुछ कर बैठा था। लेकिन जिसके बाद उसे थोड़ा गिल्ट भी महसूस हुआ, क्योंकि उसे वांजी के साथ अभी यह सब नहीं करना चाहिए था। लेकिन वांजी ने पिंग को समझाया था कि यह उसकी गलती नहीं है। और जिसके बाद विंग वांजी को उसके घर छोड़ आया था। विंग वांजी को उसके घर छोड़ तो आया था, लेकिन उसका मन, उसका दिलो दिमाग पूरी तरह से वांजी के पास ही छूट गया था, क्योंकि वांजी बहुत ज़्यादा थका हुआ लग रहा था। और उधर वांजी की फैमिली भी वांजी को लेकर थोड़ा-सा परेशान थी, क्योंकि वांजी बहुत ज़्यादा थका हुआ था। उसने सही से खाना भी नहीं खाया था और वह ऐसे ही सो गया था। तो चलिए फ्रेंड, स्टोरी में से आगे बढ़ते हैं। लेकिन फ्रेंड, स्टोरी में आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ वीडियो को लाइक और कमेंट करना ना भूलें। फ्रेंड, व्यूज़ बिल्कुल भी नहीं आ रहे हैं। स्टोरी बनाने का मन ही नहीं कर रहा है। अगर मेरे ही नहीं, सबके ही नहीं आते होते तो मुझे लगता है कि शायद ये कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है। लेकिन फ्रेंड, अब मेरे ही व्यूज़ सबसे कम मुझे नज़र आ रहे हैं और ऐसा नहीं होना चाहिए फ्रेंड, क्योंकि अब मैं कोई नई नहीं हूँ चैनल पर, मैं बहुत पुरानी हूँ। और अब तो मेरी स्टोरियाँ आपने अच्छी तरह से सुन ही लिया, आपको पता है मैं किस तरह से स्टोरियाँ बनाती हूँ। मैं नहीं बदली हूँ फ्रेंड, लेकिन आप लोग बदल गए हैं। आप लोगों को पता नहीं किस तरह की स्टोरियाँ चाहिए। आपको पता है ना, मैं इसी तरह की स्टोरियाँ बनाती हूँ। और ऐसा भी नहीं है कि मैं कोई हॉट सीन नहीं लाती हूँ फ्रेंड, मैं हॉट सीन भी लाती हूँ। लेकिन मुझे समझ ही नहीं आ रहा है मैं कहाँ गलती कर रही हूँ, जो आप लोग मेरी स्टोरी को छोड़ रहे हैं। खैर छोड़िए, इस टॉपिक को लेकर मैं ज़्यादा बातें नहीं करना चाहती, फिर मेरा ही दिल दुखता है। मैं स्टोरी में बढ़ती हूँ। पिंग जो रात को वांजी के बारे में ही सोचता-सोचता सो गया था। वह जो सुबह जल्दी ही जाग गया था और जल्दी-जल्दी से उठकर रेडी भी हो चुका था, क्योंकि वह वांजी को देखना चाहता था। सिजवी भी तैयार होकर नाश्ते के टेबल पर आज बहुत जल्दी आ चुका था। सिजवी ने कहा, डैड आज आप बहुत सुबह-सुबह जाग गए। आपके चक्कर में मेरी भी आँखें जल्दी खुल गई। पिंग ने कहा, मुझे रात नींद नहीं आई थी। सिजवी ने कहा, डैड आपकी तबीयत तो ठीक है ना? पिंग ने कहा, हाँ, मेरी तबीयत ठीक है। चलो अब जल्दी से नाश्ता कर लो, फिर मैं तुम्हें स्कूल छोड़ देता हूँ। सिजवी जो अब नाश्ता करने लगा था, लेकिन अभी उन्होंने नाश्ता सही से किया भी नहीं था और पिंग का फ़ोन बजने लगा। फ़ोन पर सिचैन की कॉल आ रही थी। पिंग ने कॉल को रिसीव करते हुए कहा, हेलो, क्या हुआ है? सिचैन ने कहा, सर, मैंने आपको बताने के लिए फ़ोन किया था। आज आप वांजी का इंतज़ार मत करना। पिंग जो थोड़ा डर चुका था, पिंग ने कहा, क्या हुआ है उसे? सिचैन ने कहा, घबराइए मत सर, आज मैं उसे स्कूल छोड़ने वाला हूँ। पता नहीं, वह रात से बहुत थकान फ़ील कर रहा था, इसीलिए मैं उसे स्कूल लेकर जा रहा हूँ। मैं उसे रास्ते में मेडिसिन भी दिलाने वाला हूँ और उसके बाद उसे स्कूल छोड़ने वाला हूँ। इसीलिए आज मैं उसे साथ लेकर जा रहा हूँ। पिंग, जिसे बहुत ज़्यादा गिल्ट महसूस हो रहा था, वह जो अपने आप को कोसने लगा था कि उसे अभी भांजी के साथ यह सब नहीं करना चाहिए था, लेकिन वह क्या करे? वह उस समय अपने दिल पर कंट्रोल नहीं कर पाया और भांजी के साथ यह सब कर बैठा। पिंग ने कहा, क्या उसकी तबीयत सच में ज़्यादा खराब है? सिचैन ने कहा, नहीं, उसकी तबीयत खराब नहीं है, बस उसे थोड़ी थकान महसूस हो रही है। आप सिजवी को स्कूल लेकर चले जाना, मैं उसे स्कूल छोड़ दूँगा। विंग ने कहा, ठीक है, और कहते हुए विंग ने कॉल काट दिया। विंग जो बहुत ज़्यादा सैड नज़र आ रहा था। सिजवी ने कहा, क्या हुआ है बांजी को? विंग ने सिजवी की तरफ देखा और कहा, कुछ नहीं। उसके भाई का फ़ोन था, वह कह रहे थे कि वह खुद ही बांजी को स्कूल छोड़ देंगे। चलो, मैं तुम्हें स्कूल छोड़ देता हूँ। पिंग जो वांजी को देखना चाहता था, लेकिन शायद आज उसकी किस्मत में वांजी को देखना नहीं था और विंग जो सिजवी को स्कूल छोड़कर अपनी जॉब के लिए निकल चुका था। वह जो अपने ऑफिस में बैठा हुआ है, लेकिन उसका मन बिल्कुल भी ऑफिस में नहीं है। उसका मन तो वांजी में हिलचा हुआ है। वांजी कैसा होगा, उसे वांजी को देखना है। और विंग जिसने सोच लिया था कि वह आज उन्हें दोनों को स्कूल से लेने के लिए जाएगा। और उधर सिजवी जब वांजी से मिला तो सिजवी जो वांजी से पूछ रहा था, वांजी तुम्हें क्या हुआ है? तुम इतने थके हुए क्यों लग रहे हो? ऐसा क्या हुआ है कल तुम्हारे साथ? लेकिन वांजी जो नहीं बता रहा है कि उसके साथ हुआ क्या है। वांजी ने कहा, कुछ नहीं, बस पढ़ाई करते-करते थोड़ा थक गया था। सिजवी ने कहा, ऐसी कैसी पढ़ाई की थी तुमने? क्या किताबें तुम्हारे सर पर चढ़कर नाची थी, जो तुम इतने थक गए हो? वांजी जो सिजवी की तरफ देखने लगा, सिजवी जो हँसने लगा और कहने लगा, वांजी तुम भी ना, पढ़ाई में कोई इस तरह से थकता है?
तुम्हें नहीं पता मैं कितना डर गया था जब डैड के पास तुम्हारे भाई का फ़ोन आया था और उन्होंने बताया था कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। वांजी जो सिचुई की तरफ देखने लगा, वांजी ने कहा तुम्हारे डैड कुछ कह रहे थे मेरे बारे में। सिचुई ने कहा कुछ भी तो नहीं कह रहे थे, लेकिन पता नहीं क्यों बहुत उदास नज़र आ रहे थे। लगता है उन्हें भी तुमसे बहुत लगाव होने लगा है। और आखिर स्कूल की छुट्टी का समय हो चुका था। सिचुई जो बाहर आकर गाड़ी का इंतज़ार करने लगा था और सोच रहा था डैड ने अभी तक गाड़ी नहीं भेजी है, लेकिन तभी वहाँ पर एक गाड़ी आकर रुकी है, वही गाड़ी है, जिससे हमेशा विंग अपने ऑफ़िस के लिए जाता है। सिजवी जो थोड़ा हैरान था, सिजवी ने कहा, "डैड आप इस समय हमें लेने के लिए आए हैं?" लेकिन विंग जो सिजवी से ज़्यादा वांजी को देखने लगा था। वांजी भी अब विंग को ही देख रहा था। विंग ने कहा, "वांजी, कैसी तबीयत है तुम्हारी?" वांजी जो हमें अपना सर हिलाने लगा और कहने लगा, "मैं ठीक हूँ। काका ने मुझे दवाई दिवा दी थी।" सिजवी ने कहा, "यह पढ़ता-पढ़ता थक गया है। पता नहीं इन्हें कौन-सी पढ़ाई की है जो यह पढ़ाई करते हुए इतना ज़्यादा थक गया है।" लेकिन विंग जो वांजी को ही देख रहा है, उसे पता है कि वह क्यों थका हुआ है। विंग ने कहा, "चलो, तुम दोनों गाड़ी के अंदर बैठो।" और वह दोनों जो गाड़ी में बैठ चुके थे, यह वही गाड़ी है जिस गाड़ी में कल रात विंग और वांजी एक-दूसरे के साथ थे, बेहद करीब थे और वांजी को रह-रहकर वही पल याद आ रहे हैं और वह जो बार-बार मिरर से विंग को देखे जा रहा है, विंग भी उसे ही देख रहा है। वह जो उस रास्ते पर आ चुके थे जिस जगह पर हमेशा वांजी उन्हें मिला करता है। वांजी ने कहा, "गाड़ी रोक दीजिए, मैं यहाँ से अपने घर चला जाऊँगा।" तभी सिजवी ने कहा, "नहीं, तुम अकेले नहीं जाओगे, डैड तुम्हें छोड़कर आएँगे।" और सिजवी ने कहा, "डैड, आप वांजी को उसके घर तक छोड़ आइए प्लीज़, मैं यहीं पर उतर जाता हूँ, आप आराम से उसे छोड़कर आ जाना।" विंग जो खुद वांजी को उसके घर छोड़ना चाहता था, विंग ने इसलिए ज़्यादा कुछ नहीं कहा और वह जो गाड़ी लेकर आगे बढ़ चुका था, थोड़ी ही दूर में जाकर विंग ने गाड़ी को रोक दिया। वांजी जो समझ चुका था कि विंग ने गाड़ी को क्यों रोका है, विंग ने पलटकर वांजी की तरफ देखा और कहा, "वांजी, यहाँ मेरे पास आओ।" वांजी जो बिना कुछ कहे गाड़ी का डोर खोलकर विंग के पास आकर बैठ चुका था, लेकिन विंग ने बिना कुछ कहे वांजी को तेज़ी से अपनी बाहों में भरते हुए कहा, "वांजी, तुम्हें नहीं पता, मुझे रात भर सही से नींद भी नहीं आई। मैं तुम्हारे बारे में ही सोचता रहा। वांजी, तुम ठीक तो हो ना?" वांजी जो विंग की बाहों में था, वांजी ने कहा, "मैं पूरी तरह से ठीक हूँ। आप परेशान मत होइए। मैंने आपसे बताया था ना कि मुझे बस थोड़ा-सा थकान महसूस हो रही है और थोड़ा पेन भी महसूस हो रहा था।" विंग ने वांजी को खुद से अलग करते हुए कहा, "तुम्हें अभी पेन हो रहा है?" वांजी ने कहा, "अब नहीं हो रहा है, तब हो रहा था। काका ने मुझे मेडिसिन दिला दी है और अब मैं ठीक हो गया हूँ।" पिग ने फिर से वांजी को अपनी बाहों में लेते हुए कहा, "वांजी, मैं तुम्हें अपने पास रखना चाहता हूँ। मैं खुद तुम्हारी केयर करना चाहता हूँ। मैं तुम्हें प्यार करता हूँ तो केयर भी मैं खुद करना चाहता हूँ तुम्हारी।" वांजी ने कहा, "मैंने कब आपको रोका है? आप मेरी फैमिली से बात कर सकते हैं।" लेकिन यह कहकर वांजी जो रुक चुका था, विग ने कहा, "क्या हुआ वांजी?" वांजी ने कहा, "मुझे समझ नहीं आ रहा है, क्या मेरी फैमिली सच में इस रिश्ते के लिए मान जाएगी? क्योंकि मैं कल से जितना अपनी फैमिली को देख रहा हूँ, मेरी फैमिली मुझे लेकर बहुत ज़्यादा परेशान रहती है। वह मुझे थका हुआ देखकर ऐसे परेशान है जैसे मैं किसी बहुत बड़ी बीमारी से जूझ रहा हूँ। तो क्या वह मेरी मैरिज आपके साथ करेंगे?" विंग जिसने वांजी को अभी अपनी बाहों में ही लेकर रखा हुआ था, विंग ने कहा, "मुझे भी नहीं पता वांजी, मुझे भी कभी-कभी बहुत डर लगता है, यह सोचकर कि अगर तुम्हारी फैमिली नहीं मानी तो क्या होगा?" वांजी ने विंग से दूर होते हुए कहा, "अगर नहीं मानी तो आप मुझे यहाँ से लेकर बहुत दूर चलना, क्योंकि मैं आपके बिना नहीं रह सकता।" विंग ने वांजी के फेस को हाथ में लेते हुए कहा, "रह तो मैं भी नहीं सकता तुम्हारे बिना, लेकिन अब कब तक इस तरह छुप कर रहेंगे वांजी? हम कोई छुपने वाले इंसान नहीं हैं। हमने कुछ गलत नहीं किया है, हमने प्यार किया है और मैं पूरी कोशिश करूँगा तुम्हारी फैमिली को मनाने की।" वांजी ने कहा, "अगर नहीं मानी तो क्या आप मुझे अकेला छोड़ देंगे?" विंग ने वांजी को बहुत टाइट अपनी बाहों में कसते हुए कहा, "नहीं वांजी, मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूँगा। मैं तुम्हारी फैमिली को मनाने की हर मुमकिन कोशिश करूँगा, लेकिन अगर नहीं मानी तो मैं तुम्हें सच में वहाँ से उठा कर ले आऊँगा, लेकिन मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूँगा।" पांजी जो थोड़ा-सा हैप्पी हो चुका था, लेकिन उसके फेस पर अभी भी उदासी थी। वह कल से अपनी फैमिली की जितनी केयर देख रहा है, उसे डर लग रहा है, क्या वह विंग के साथ उसकी मैरिज करेंगे? और आखिर विंग जो वांजी को उसके घर छोड़ चुका है, अपने घर वापस आ चुका है, लेकिन हमेशा की तरह अपना दिल-दिमाग तो वह वांजी के पास ही छोड़ आया है और इसी तरह 1 दिन और बीत चुका है। वहाँ पर अब पिकनिक की तैयारियाँ शुरू हो चुकी हैं।
सिचन और चिरेन जो आपस में बातें कर रहे हैं कि पिकनिक पर जाने से पहले वह विंग सर को उनकी मनी उन्हें वापस लौटा देंगे, ताकि वह जब सिजवी और वांजी की मैरिज की बात करे तो उनके मन में यह ना हो कि उन्होंने उनसे पैसा लिया है। कोई बोझ वह अपने दिल में रखकर वह इस रिश्ते की बात नहीं छेड़ना चाहते। आज जब कॉलेज की छुट्टी हुई तो बांजी ने सिजवी से कहा, सिजवी आज तुम्हें अकेले ही घर जाना होगा क्योंकि मुझे बहुत जरूरी काम है। सिजवी ने कहा, ऐसा कौन सा जरूरी काम है तुम्हें? बांजी ने कहा, है कोई जरूरी काम, अभी तुम्हें नहीं बताना चाहता, बाद में तुम्हें बता दूंगा, लेकिन अभी मुझे वहां पर जाना होगा। सिजवी ने बस ओके ही कहा, ज्यादा कुछ नहीं कहा, और सिजवी जो अपने घर के लिए निकल चुका था। लेकिन वांजी, जिसके मन में जैसे लड्डू फूटने लगे थे, बटरफ्लाई उड़ने लगी थी, क्योंकि आज उसने पिंक को सरप्राइज देने का प्लान बनाया था। वह जो उसके ऑफिस में बिना बताए उससे मिलने जाना चाहता था। और वांजी जो विंग के ऑफिस के लिए निकल चुका था। वांजी जो विंग के ऑफिस में पहुंच चुका है, पहले तो उसे ऑफिस के डोर पर ही गार्ड ने रोक लिया और पूछने लगा, तुम कौन हो? लेकिन वांजी के लिए अंदर जाना आसान हो गया जब उसने सिचैन का नाम बताया, क्योंकि सिचैन उस ऑफिस में हमेशा आता रहता है। और वांजी जो विंग के केबिन के सामने पहुंच चुका है, वह जो डोर नॉक करने लगा है। विंग जो डोर की तरफ नहीं देख रहा है, कुछ लिख रहा है और कह रहा है, अंदर आओ। और वांजी जो अंदर आ चुका था, लेकिन यह एक एहसास जो विंग के मन को गुदगुदा कर निकल गया, और विंग ने तेजी से सामने की तरफ देखा। विंग ने कहा, वांजी तुम यहाँ पर? वांजी ने अपने दोनों हाथ फैलाते हुए कहा, सरप्राइज, मैं आपको सरप्राइज देने के लिए आया था। विंग जो अपनी जगह से खड़ा हो चुका था और वांजी के पास पहुंचा। विंग ने कहा, वांजी, ये किस तरह का सरप्राइज था? तुम्हें मुझे बताना चाहिए था यहाँ पर आने से पहले। वांजी ने कहा, अगर बता देता तो फिर सरप्राइज कैसा रहता? मुझे आपको सरप्राइज देना था, और एक बहुत जरूरी बात भी आपको बतानी थी। मुझे आपको बताना था, लेकिन तभी विंग ने वांजी को गोद में उठाते हुए उसे चेयर पर बैठाते हुए कहा, आराम से बैठो और तब मुझे बताना क्या जरूरी बात बतानी है। मैं तो बहुत हैप्पी हूँ वांजी तुम्हें यहाँ पर देखकर। वांजी जो विंग की हैप्पीनेस देखकर बहुत ज्यादा हैप्पी था। विंग जो फूले ही नहीं समा रहा था, वह ऐसे लग रहा था जैसे पता नहीं क्या करना चाहता है। कभी इधर भाग रहा था, कभी इधर भाग रहा था, जैसे वह वांजी के लिए बहुत कुछ करना चाहता है। वांजी ने कहा, आप आराम से बैठिए, मुझे आपको एक बात बतानी है। पिंग ने एक लंबी और गहरी सांस लेते हुए कहा, अच्छा बताओ बांजी, तुम क्या बताने के लिए यहाँ पर आए हो? बांजी ने कहा, रात साहूजी मेरे रूम में आई थी और साहूजी ने मुझसे एक सवाल पूछा था। पिंग ने कहा, सवाल पूछा था तुम्हारी साहूजी ने? बांजी ने कहा, हाँ, मेरी साहूजी ने मुझसे एक सवाल पूछा था। उन्होंने पूछा था, क्या मुझे किसी से प्यार हो गया है? पिंग ने कहा, उन्होंने यह पूछा था? बांजी ने कहा, हाँ, उन्होंने यही पूछा था। पिंग ने कहा, तो तुमने क्या कहा? पांजी ने कहा, मैंने कहा कि हाँ, मुझे किसी से प्यार हो गया है। पीग ने कहा, तो क्या तुमने अपनी साहूजी को बता दिया है मेरे बारे में? बांजी ने कहा, मैंने नहीं बताया है, लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे मेरी साहूजी को कुछ आइडिया हो गया है। मेरी साहूजी कह रही थी कि मुझे पता है कि तुम्हें किससे प्यार हो गया है। बस वह एक बार मुझसे जानना चाहती है, क्या मुझे सच में किसी से प्यार हो गया है, और जिससे हुआ है क्या वह भी मुझसे प्यार करता है? पिंक जो थोड़ा शॉकिंग, थोड़ा हैरान था, क्योंकि पिंक कोई छोटा बच्चा नहीं है जो बातों को नहीं समझता है। और विंग ने कहा, तो क्या तुम्हें लगता है कि वह मेरे और तुम्हारे बारे में जानती हैं? पांजी ने पाउट बनाया और कहा, बार बार ऐसे क्यों पूछे जा रहे हैं? साहू जी मेरे और आपके ही बारे में बात कर रही होंगी। आपके अलावा मैं कभी किसी के साथ नहीं घूमता हूँ। और कहता हुआ वांजी जो विंग के गले से लग चुका था। विंग भी भांजी को अपनी बाहों में संभाल चुका था, लेकिन विंग के माइंड में बहुत सारी बातें घूम रही थी। अगर उसकी साऊजी जानती है मेरे और उसके रिश्ते के बारे में, तो क्या उसने अब तक अपनी फैमिली को नहीं बताया? ऐसा कैसे हो सकता है? या फिर वह कोई मौका ढूंढ रही है सब बातें करने का? हो सकता है कि वह पिकनिक पर मुझसे बात करे। और विंग जो यही सोचकर थोड़ा रिलैक्स हो चुका था। पांजी जो अभी विंग की ही बाहों में है। पांजी ने विंग की तरफ देखा और कहा, मुझे मुझे आपसे एक और बात करनी थी। विंग ने कहा, बोलो, क्या बात करनी थी? क्या किसी और को भी पता है मेरे और तुम्हारे बारे में? पांजी ने कहा, नहीं, वह बात नहीं करनी थी। मुझे मुझे ना मुझे आपसे। पिंग ने कहा, इतनी क्यों हिचकिचा रहे हो? बोलो ना, क्या चाहिए तुम्हें? पांजी जो ब्लश करने लगा था, उसके चीक्स जो रेड हो रहे थे, उसके ईयर जो पिंक हो चुके थे, और पिंग जो यह सब देख पा रहा था। विंग ने कहा, बोलो ना पांजी, क्या बात है? पांजी ने बहुत साय करते हुए कहा, मुझे ना मुझे मुझे वही वाला प्यार चाहिए जो जो आपने मुझसे बीच पर किया था।
विंग जिसके फेस पर एक नोटी सी स्माइल आ चुकी थी। विंग ने कहा, तुम्हें बीच वाला प्यार चाहिए? वांजी ने कहा, हाँ, मुझे वही वाला प्यार चाहिए। मैं उस समय से उस प्यार को बहुत मिस कर रहा हूँ। मैं एक बार फिर से आपसे वही प्यार चाहता हूँ। विंग ने वांजी के फेस को अपने हाथ में लेते हुए कहा, वांजी, मैं हर रोज तुम्हें वह वाला प्यार करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन अभी नहीं। अभी मैं तुमसे वह प्यार नहीं करना चाहता। उस रोज तो मैं बहक गया था, मैं भूल गया था कि मैं क्या कर रहा हूँ, लेकिन अभी मैं ये सब नहीं करना चाहता वांजी। जब तक मैं तुम्हें तुम्हारी फैमिली से नहीं मांग लेता हूँ और अपना नहीं बना लेता हूँ, तब तक मैं तुमसे वह प्यार नहीं करना चाहता। वांजी जो बहुत डिसअपॉइंट नज़रों से विंग की तरफ देखने लगा। विंग ने कहा, प्लीज़ वांजी, मेरी बात को समझो। वांजी ने कहा, उस रोज़ आप बहक गए थे, लेकिन आज मैं बहकना चाहता हूँ। प्लीज़ करिए ना मुझसे वही वाला प्यार। मैं उसी प्यार के लिए यहाँ पर आया हूँ। विंग ने कहा, प्लीज़ वांजी, मेरी बात को समझो। यह ऑफिस है, हम यहाँ पर यह सब नहीं कर सकते। वांजी ने कहा, लेकिन आप यहाँ के बॉस हैं, और एक बॉस के रूम में तब तक कोई नहीं आ सकता जब तक बॉस को इजाज़त नहीं देंगे। प्लीज़ करिए ना मुझसे वही प्यार। मैं उस प्यार के लिए ही यहाँ पर आया हूँ। और कहता हुआ वांजी जो विंग की शर्ट के ऊपर के 2 बटन खोल चुका था और अपने लिप्स जो विंग की नेक पर टिका चुका था और उसे अपने सॉफ्ट सॉफ्ट से लिप्स से टच करने लगा था। विंग जो अपनी आंखें बंद करने लगा था, कस-कसाने लगा था और बहुत ही धीमी सी कर्कश सी आवाज़ में कहने लगा था, नहीं विंग, नहीं वांजी, अभी ये सब ठीक नहीं है और तुम्हारे लिए तो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। लेकिन वांजी जो नहीं रुक रहा था, वह विंग को किस किए जा रहा था और कहे जा रहा था, प्लीज़ मान लीजिए ना मेरी बात, मेरे लिए मान लीजिए। विंग जो वांजी को बहुत टाइट करके अपनी बाहों में पकड़ चुका था, लेकिन वह अभी अपने लिप्स को कहीं भी नहीं चला रहा था। लेकिन वांजी जो नहीं रुक रहा था, वह विंग के शर्ट के और बटन खोल चुका था और धीरे धीरे उसकी चेस्ट पर अपने लिप्स, अपनी नोज फिराने लगा था और बस यही कहे जा रहा था, प्लीज मान लीजिए ना मेरी बात। विंग जो अभी वांजी से मना ही किए जा रहा है, लेकिन विंग के हाथ वांजी की बॉडी पर टाइट कसने लगे हैं, क्योंकि वांजी के लिप्स उसकी चेस्ट से होकर उसके बैली तक पहुंच चुके हैं और वह जो अपने लिप्स को बहुत ही ज़्यादा विंग की बैली पर फिरा रहा है और कहे जा रहा है, करिए ना मुझसे प्यार, मुझे आपका प्यार चाहिए, वही वाला प्यार जो आपने बीच पर मुझसे किया था। विंग जो वांजी के किस में डूबा जा रहा है और कहे जा रहा है, प्लीज वांजी रुक जाओ, ये ऐसा मत करो, तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी अगर हमने फिर से यह सब किया। लेकिन वांजी जो नहीं रुक रहा है और आखिर यह सब चीज़ें जो विंग की कंट्रोल से बाहर जा चुकी हैं और आखिर विंग जो वांजी को पकड़कर अपनी चेयर पर लिटा चुका है। विंग जो वांजी की आंखों में डीपली देखने लगा है। वांजी जो धीरे से मुस्कुराने लगा है। विंग ने कहा, वांजी, फिर मुझसे पेन की शिकायत मत करना, फिर मुझसे मत कहना कि तुम्हें पेन हो रहा है। वांजी ने कहा, नहीं कहूँगा, बस मुझे आपका प्यार चाहिए, बहुत सारा प्यार चाहिए। विंग ने मुस्कुराते हुए वांजी की तरफ देखा और विंग के लिप्स जो वांजी के लिप्स पर जा टिके थे। विंग जो वांजी को किस करने लगा था। यह किस जो स्टार्टिंग से ही बहुत ज़्यादा पैशनेट था और विंग जो वांजी को किस करते करते ही उसके क्लॉथ में अपने हाथ फिराने लगा था और आखिर एक एक करके वह जो वहीं पर वांजी के क्लॉथ उतार चुका था। यह रूम उसका है और किसी की उसकी इजाज़त के बिना वहाँ पर कोई नहीं आ सकता। और ये ऑफिस जो एक कपल के बेडरूम से ज़्यादा रोमांटिक हो चुका था। वहाँ पर उनकी धीमी धीमी सी आवाज़ उस रूम में गूंज रही थी। बीइंग जो वांजी को प्यार करने में पूरी तरह से व्यस्त है। इस दुनिया को भूलकर, दुनिया की रस्मों को भूलकर, बातों को भूलकर, हर चीज़ को भूलकर वह वांजी में खोया हुआ है और वांजी भी बीइंग में खोया हुआ है। और इस रोमांटिक पलों में विंग जो भूल चुका था कि वह वांजी को अभी कोई लव मार्क नहीं दे सकता, क्योंकि उन दोनों का रिश्ता अभी सबके सामने उजागर नहीं है और वह जो वांजी को लव मार्क दे चुका था उसकी नेक पर। और काफी देर एक दूसरे को वही ऑफिस में प्यार करने के बाद वह दोनों जो बाथरूम में पहुंच चुके थे। बाथरूम में भी उन्होंने काफी खूबसूरत और रोमांटिक पल बिताए और जिसके बाद वह दोनों तैयार हो चुके थे। विंग जो वांजी से कह रहा था, वांजी, तुम्हें कहीं पेन तो नहीं हो रहा है?
लेकिन वांजी जो किसी भी पेन को महसूस नहीं करना चाहता, वह इस समय भी केवल विंग को ही महसूस कर रहा है, अभी भी अपनी बॉडी पर, अपनी हर एक सांस में। और वह जो वहाँ से जाने के लिए तैयार हो चुका है। विंग ने कहा, वांजी मैं तुम्हें घर तक छोड़ दूंगा। वांजी जो मना कर रहा है, लेकिन विंग उसे घर तक ले जाना चाहता है। और आखिर ऑफिस की छुट्टी हो चुकी थी और वांजी और विंग जो अपने घर के लिए निकल चुके हैं। विंग ने कहा, वांजी तुम्हारे साथ लाइफ बहुत खूबसूरत लगती है। मेरा मन नहीं करता है इतना प्यार तुम्हें करने के बाद मैं तुम्हें वापस घर छोड़ कर आऊँ। मैं तुम्हें अपने पास रखना चाहता हूँ। वांजी ने कहा, आप परेशान मत होइए। मेरी साहू को पता चल गया है और मुझे पूरा यकीन है कि मेरी साहू सबसे बात करके सबको मना लेंगी। और देखना फिर मैं हमेशा आपके साथ रहा करूँगा। विंग जिसे इस बात पर यकीन तो नहीं हो रहा है, लेकिन वह वांजी के यकीन पर यकीन करना चाहते हैं। कल वह सब पिकनिक पर जा रहे हैं और वह भी आउट ऑफ सिटी। और वह वहाँ पर इंतज़ार करेगा कि वांजी की साहूजी इस बात को लेकर उससे कुछ बात करें। और अगर उन्होंने कोई बात नहीं की तो वह खुद वांजी की फैमिली से बात करेगा और अब वह वांजी को अपने आप से दूर नहीं करेगा। और यही सोचते हुए वह जो वांजी को उसके घर तक छोड़ चुका था और रास्ते से ही वापस जा चुका था, क्योंकि अभी वह उसकी फैमिली के पास नहीं जाना चाहता। वह अभी किसी भी तरह के सवाल जवाब का सामना नहीं करना चाहता। वह कल सबके सामने पांची का हाथ उस फैमिली से मांगेगा, फिर चाहे उनका कुछ भी डिसीजन हो। वह अपनी तरफ से हर मुमकिन कोशिश करेगा उन्हें मनाने की। और यही सोचता हुआ पिंग जो अपने घर वापस पहुंच चुका है। सिजवी जो पूरी तरह से तैयारियों में लगा हुआ है पिकनिक की पर, क्योंकि कल वह जहाँ पर पिकनिक पर जा रहे हैं वह वहाँ पर पूरे एक दिन और एक रात रुकने वाले हैं। वहाँ पर बहुत सारी चीजें हैं देखने की। वहाँ पर पहाड़ियाँ हैं, झरने हैं, बहता हुआ झरना है जो दूर तक बहकर जा रहा है और जिसे देखने के लिए वह वहाँ पर जा रहे हैं। विंग और सिजवी जो डिनर कर रहे हैं। सिजवी जो कल की तैयारियों के बारे में विंग से बातें कर रहा है और विंग सिजवी के हर एक सवाल का जवाब दे रहा है। और उधर वांजी भी अपनी फैमिली के साथ बैठकर डिनर कर रहा है और वहाँ भी कल की तैयारियों के बारे में ही बातें चल रही हैं। वांजी जो कुछ नहीं कह रहा है, केवल चुपचाप खाना खा रहा है, लेकिन वांजी की साहूजी यानी वेंचिंग की नजरें रह रहकर वांजी पर जा रही है, क्योंकि उसके कॉलर से झांकता हुआ लव मार्क उसे नजर आ रहा है। और यह बात जो बेंचिंग को परेशान कर रही है। भले ही पांजी को किसी से प्यार हो गया है, प्यार करना गलत नहीं होता है, लेकिन अभी उसकी एज नहीं है वहां तक पहुंचने की जहां तक पांजी पहुंच रहा है। और यह बातें बेंचिंग को डरा रही हैं। डिनर हो चुका है, सभी जो अपने अपने रूम में पहुंच चुके हैं। बेंचिंग जो परेशान नजर आ रही है। सिचैन ने कहा, बेंचिंग क्या हुआ, इतनी परेशान क्यों लग रही हो? क्या कल की तैयारियों को लेकर परेशान हो? लेकिन परेशान मत हो, हम सब तैयारी कर चुके हैं। वहाँ पर कुछ भी हमें ऐसा नहीं करना है, बस तुम्हें वहाँ पर जिंगई का ही ध्यान रखना है, क्योंकि वहाँ पर पहाड़ियाँ हैं और झरने हैं और उसे पानी में खेलने का बहुत ज़्यादा शौक है। इसीलिए बस तुम्हें उसका ही ध्यान रखना है और किसी बात को लेकर परेशान मत हो। हम सब बातों को संभाल लेंगे। पेंचिंग ने कहा, मैं उस बात को लेकर परेशान नहीं हूँ। सिचैन ने कहा, तो फिर किस बात को लेकर परेशान हो? पेंचिंग ने कहा, क्या क्या आपने सोच लिया है कि आप विंग सर से सिजवी और वांजी के रिश्ते के बारे में बात करेंगे? सिचैन ने कहा, हाँ वेंचिंग, सोचा तो यही है कि हम वहाँ पर इस रिश्ते को लेकर बात करेंगे, लेकिन अगर तुम्हारे दिल में कुछ और चल रहा है तो बता सकती हो। पेंचिंग ने कहा, नहीं, मेरे दिल में कुछ भी ऐसा नहीं चल रहा है। मैं आपसे यही कहना चाहती हूँ कि हमें देर नहीं करनी चाहिए। सिचैन ने कहा, वेंचिंग क्या हुआ है, आखिर क्या कहना चाहती हो तुम? वेंचिंग ने कहा, मुझे लगता है कि वह दोनों इस प्यार में थोड़ा आगे बढ़ने लगे हैं। मैंने मैंने आज वांजी की नेक पर। सिचैन ने कहा, क्या देखा तुमने? वेंचिंग ने कहा, मैंने मैंने जो देखा है, मैं यही कह सकती हूँ कि मुझे लगता है कि या तो हमें उन दोनों के बीच में एक दूरी बनाकर रखनी चाहिए या फिर उन दोनों को नज़दीक लाने के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि बात अब हाथ से निकलने लगी है। सिचैन जी से थोड़ा गुस्सा आ चुका था। सिचैन ने कहा, मुझे वांजी से बात करनी होगी। वेंचिंग ने कहा, उससे बात करने का कोई फ़ायदा नहीं है, यह एज ही ऐसी है। वह समझकर भी हमारी बातों को नहीं समझेगा, इसीलिए हमें इस रिश्ते को लेकर बात आगे बढ़ानी ही चाहिए। हमें कल उनसे बात करनी ही होगी इस रिश्ते को लेकर। और आखिर नेक्स्ट डे हो चुका था और वह सभी जो पिकनिक के लिए उस जगह पर पहुंच चुके हैं जहां पर उन्हें पिकनिक करनी है। वह जगह बेहद खूबसूरत है, लेकिन पिंक की नज़रें वांजी और वांजी की नज़रें पिंक से नहीं हट रही हैं, क्योंकि उस जगह से खूबसूरत तो उन दोनों के दिल का प्यार है जो एक दूसरे को खींच रहा है। वहाँ पर एक होटल है जहाँ पर उन्होंने
4 रूम बुक किए हुए हैं। एक रूम में वांजी के पेरेंट्स हैं, दूसरे रूम में वांजी की साहू जी और उसके भाई हैं, तीसरे रूम में वांजी और जिंगई हैं और चौथे रूम में विंग और सिजवी हैं। उन दोनों ने अपने लिए एक ही रूम बुक किया है। क्योंकि सिजवी जब भी इस तरह की जगह पर जाता है, वह अकेला नहीं रहता है, इसीलिए विंग उसे अपने ही रूम में रखता है। वह हर जगह जाते हैं तो एक ही रूम बुक करते हैं और यहाँ भी उन्होंने एक ही रूम बुक किया है। वह सभी जब पिकनिक की जगह पर पहुंचे थे तो लंच का समय हो गया था और वह सभी जो वहां पर जाकर सबसे पहले लंच करने लगे थे। जब वह सभी लंच कर रहे थे तभी विंग के फोन पर एक नोटिफिकेशन आया था और जो उसे बता रहा था कि उसके वह पैसे उसे रिसीव हो गए हैं, जो पैसे उसने वांजी की फैमिली को दिए थे। पिंक जिसके लिए वह मनी इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं रखती थी, लेकिन वांजी की फैमिली के लिए यह मनी बहुत इम्पोर्टेंट रखती थी, इसीलिए उसे वापस देना बेहद ज़रूरी था। लंच हो चुका था और वह सभी जो अब घूमने के लिए निकल चुके थे। वहाँ की पहाड़ी बहुत खूबसूरत थी और वह सभी जो उन पहाड़ियों पर घूम रहे थे। वांजी की फैमिली जो केवल एक ही बात सोच रही थी, वह किस तरह से इस बात को छेड़े। और आखिर चिरेन जो विंग के साथ में लग चुके थे, वह जो विंग से बातें करते हुए चल रहे हैं। विंग जिसका ध्यान इस समय पूरी तरह से वांजी पर है, वह जो जिंगई और सिजवी के साथ में है। चिरेन ने कहा वांजी बहुत हैप्पी रहता है सिजवी के साथ। विंग जो उन दोनों को ही देख रहा था, विंग ने उन दोनों से नजरें हटाते हुए चिरेन की तरफ देखा और कहा, हाँ वह दोनों बहुत हैप्पी रहते हैं। चिरेन ने कहा, आप जानते हो विंग सर, वांजी जब बहुत छोटा सा था, जब मैंने उसे पहली बार साइकिल दिलाई थी, कह सकता हूँ कि वह 13 साल का भी नहीं था सही से, जब मैंने उसे साइकिल दिलाई थी और उसने कभी भी अपनी साइकिल में कुछ भी नहीं होने दिया। विंग जो अब ध्यान से चिरेन की बात सुनने लगा था। चिरेन ने अपनी बात पूरी करते हुए कहा, लेकिन अब उसकी वह साइकिल टूट गई है। पहले तो वह खराब हो गई थी। पिंग ने कहा, "हाँ, वह खराब हो गई थी।" चिरेन ने कहा, "हाँ, वह खराब हो गई थी।" मैं बहुत हैरान था यह देखकर कि वांजी की साइकिल खराब हो गई है, लेकिन मुझे लगा कि बहुत पुरानी हो गई है, इसीलिए वह खराब हो गई है और मैंने उसे सही करा दिया था, लेकिन फिर वह साइकिल पूरी तरह से टूट गई थी। पिंक जो नहीं समझ पा रहा है कि चिरेन कहना क्या चाह रहे हैं, वह बस इस समय उनकी बात सुन रहा है। चिरेन ने कहा, मैंने नेक्स्ट डे ही उसे एक नई साइकिल लाकर दी थी, लेकिन उसने आज तक उस साइकिल को हाथ नहीं लगाया है। जानते हो क्यों नहीं लगाया है? पिंक जो जानता है कि क्यों नहीं लगाया है, लेकिन विंग अभी चिरेन से जानना चाहता है कि क्यों नहीं लगाया है। चिरेन ने कहा, क्योंकि उसे आपका साथ अच्छा लगने लगा है, या फिर यह कहूँ कि आपकी फैमिली अच्छी लगने लगी है। आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे विंग सर? विंग जो रुक चुका था और चिरेन से कुछ कहना चाहता था, लेकिन तभी वहाँ पर सिजवी ने आवाज़ लगाते हुए कहा, डैड जल्दी से यहाँ पर आइए, आपको कुछ दिखाना है। विंग ने कहा, हम बाद में इस बारे में बात करते हैं, और कहते हुए विंग जो तेजी से उस जगह की तरफ दौड़ा। सिजवी जो विंग को एक झरना दिखा रहा था जो दूर तक बह रहा है, लेकिन बहुत ऊंचाई से गिरकर। बींग ने कहा, सिजवी क्या तुम झरने में चलना पसंद करोगे? बींग जो वांजी से ऐसा पूछना चाहता था, लेकिन वह सिजवी से पूछ रहा है, लेकिन उसका इशारा वांजी की ही तरफ है। और सिजवी ने कहा, नहीं डैड, मुझे झरने में नहीं जाना है। वांजी ने भी सेम यही कहा, मैं भी वहां पर नहीं जाना चाहता, मुझे तो पानी से बहुत डर लगता है। पिग ने कहा, अगर तुम जाना चाहो तो मैं तुम दोनों को वहां पर लेकर चलूंगा। यकीन मानो, मैं तुम दोनों में से किसी को भी नहीं डूबने दूंगा। उन दोनों ने ही ना में अपना सर हिलाते हुए कहा, हमें नहीं जाना है, हम बस उसे पास से देखना चाहते हैं और हम उसे पास से देखने जा रहे हैं। और सिजवी ने बांझी के हाथ को पकड़ते हुए कहा, चलो बांझी, हम उसे पास से देखेंगे। और वह दोनों जो वहां से जा चुके थे। पिंक जो बांझी को ही देख रहा है। बांझी जो धीरे से मुस्कुरा रहा है, क्योंकि यह हाथ पिंक पकड़ना चाहता था, लेकिन सिजवी ने पकड़ लिया है। वह दोनों जो वहां से जा चुके हैं और साथ में जिंगई भी वहां से जा चुका है। अब वह चारों वहां पर है। चिरेन ने कहा, चलो यहीं पर बैठते हैं और बातें करते हैं। विंग जो उन दोनों के पीछे जाना चाहता है, लेकिन विंग नहीं कर सकता यह सब, क्योंकि विंग छोटा बच्चा नहीं है। और वह चारों जो वहीं पर बैठ चुके हैं, चिरेन जो फिर से उन बातों को छेड़ने लग चुके हैं। चिरेन जो कह रहे हैं, विंग सर, हमें आपसे एक बहुत ज़रूरी बात करनी थी। हमें पता है कि हमें ये बात नहीं करनी चाहिए आपसे, आप बहुत रिच लोगों में आते हैं, लेकिन हम अपने दिल के हाथों मजबूर होकर यह बात कर रहे हैं, क्योंकि हर पेरेंट्स अपने बच्चों को हैप्पी देखना चाहते हैं और हम भी अपने वांजी को हैप्पी देखना चाहते हैं। इसीलिए आपसे यह बात करने की हिम्मत रख रहे हैं।
विंग जिसे लग रहा है शायद वांजी की साहूजी ने अंदाजा लगा लिया है उसके और वांजी के बारे में, और हो सकता है कि उन्होंने ही इन सबको यह बात बताई हो। विंग जिसका दिल जैसे खुदकुदी करने लगा था, उसका दिल जोरों से धड़कने लगा था। आखिर मिस्टर चिरेन कहना क्या चाहते हैं? विंग ने कहा, आप कहिए ना जो आप कहना चाहते हैं। पुअर रिच जैसा कुछ भी नहीं होता है, इंसान इंसान होते हैं। आप उससे कहिए जो आप कहना चाहते हैं। सिचैन ने कहा, देखिए विंग सर, हम आपसे कहना चाहते हैं। लेकिन तभी उन्होंने एक शोर सुना जो उधर की तरफ से आ रहा था जहाँ पर झरना था। यह शोर जो जिंगई और सिजवी का था, जो कह रहे थे, वांजी खुद को संभालो, उस पत्थर को पकड़ो वांजी, वरना तुम बह जाओगे। और उन सभी का ध्यान जो उस तरफ पहुंच चुका था, वह जो उधर की तरफ आवाज लगा रहे थे और कह रहे थे, डैड जल्दी से यहाँ पर आओ। उधर जिंगई भी आवाज लगा रहा था सिचैन को। और उन दोनों की बातों से पता चला कि वांजी पानी में गिर गया है। वह जो तेजी से उधर की तरफ दौड़े, वांजी जो उस पानी में खुद को नहीं संभाल पा रहा था क्योंकि पानी का बहाव बहुत तेज था, और वांजी जो बहकर काफी दूर निकल चुका है। और वह जो वांजी को बहता हुआ देखकर बुरी तरह से डर चुके हैं। इससे पहले कि सिचैन उस पानी में जंप कर पाता, विंग उस पानी में जंप कर चुका था। सिचैन जो जिंगई और सिजवी दोनों पर गुस्सा कर रहे थे और कह रहे थे, क्या हुआ था यहाँ पर? आखिर वांजी पानी में कैसे गिर गया? वह दोनों जो कह रहे थे, हमें नहीं पता, बस चलते चलते उसका पैर फिसल गया था। हमने उसे पकड़ने की बहुत कोशिश की लेकिन वह नहीं संभल पाया और वह पानी के अंदर गिर गया। लेकिन आप चिंता मत कीजिए, मेरे डैड को तैरना आता है और वह वांजी को कुछ भी नहीं होने देंगे। वह जो विंग को जाते हुए देख रहे हैं, वह जो लगभग वांजी के पास पहुंच चुका है। लेकिन जब तक विंग वांजी के पास पहुंचा था तब तक काफी देर हो चुकी थी। वांजी की बॉडी में पानी इस हद तक जा चुका था कि वांजी की आंखें बंद हो चुकी थी। विंग जो वांजी को अपनी बाहों में जकड़ चुका था और कहने लगा था, वांजी आंखें खोलो। लेकिन वांजी अपनी आंखें नहीं खोल रहा था। विंग जो धीरे धीरे करके वांजी को किनारे पर लेकर आया। वह सभी उस किनारे पर पहुंच चुके थे जहां पर विंग ने वांजी को निकाला था। लेकिन इससे पहले कि वांजी की फैमिली का कोई भी इंसान आगे बढ़ पाता, विंग जो वांजी को अपनी बाहों में जकड़े जकड़े ही उसे हिलाने लगा था और कहने लगा था, वांजी आंखें खोलो, मेरी तरफ देखो वांजी। लेकिन वांजी आंखें नहीं खोल रहा था और विंग जो उसे लिटाकर उसकी चेस्ट को दबाने लगा था, उसके पेट को दबाने लगा था ताकि वह उससे अंदर से पानी को निकाल सके। लेकिन वांजी की बॉडी से पानी नहीं निकल रहा था, ना ही उसे होश आ रहा था। और विंग जो डर के कारण भूल चुका था कि वहां पर इस समय वांजी की पूरी फैमिली है, उसका खुद का बेटा भी वहां पर है। और वह जो वांजी को इस समय अपने अपने माउथ से सांस देने लगा था, उसे जगाने की कोशिश करने लगा था। यह नज़ारा देखकर हर कोई हैरान था कि आखिर विंग सर कर क्या रहे हैं। वह भले ही वांजी को जगाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जिस तरह से वह यह सब कर रहे हैं, यह सिचुएशन सबको अजीब लग रही है। लेकिन विंग नहीं रुक रहा है, वह बस वांजी को जगाना चाहता है। और आखिर बार-बार उसकी चेस्ट दाबने के बाद, बार-बार उसे अपने माउथ से साँस देने के बाद वांजी को साँस आ गई। वांजी ने विंग की तरफ देखा। विंग जो अभी भी बहुत ज़्यादा डरा हुआ था, वह जो वांजी को अपनी बाहों में टाइट करके कस चुका था और कहने लगा था, वांजी तुमने मुझे बहुत डरा दिया था। आखिर किस तरह से चल रहे थे तुम वांजी, जो तुम्हारा पैर फिसल गया था? तुम नहीं जानते मैं एक ही पल में कितना डर गया था। मुझे लगा कि मैंने तुम्हें खो दिया है वांजी। और कहते हुए विंग जो वांजी को बहुत टाइट करके अपनी बाहों में कस रहा था। और वह जो उसे बाहों में कसते हुए उसे कहे जा रहा था, मैं बहुत प्यार करता हूँ तुमसे वांजी, कभी मुझे छोड़कर मत जाना, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। और यह सारी बातें जो वहां पर खड़ी हुई वांजी की फैमिली सुन रही थी, साथ ही विंग का बेटा सिजवी भी सुन रहा था। पांजी जिसे इस समय खुद भी होश नहीं है कि वह कहाँ है। बस उसे होश है तो केवल इतना कि वह पिंक की बाहों में है और वह जो कह रहा है, मुझे कुछ भी नहीं हुआ है, आप परेशान मत होइए। मैं भी आपसे बहुत प्यार करता हूँ और मैं भी आपको कभी नहीं छोड़कर जाना चाहता। और वह दोनों जो इसी तरह से एक दूसरे की बाहों में लिपटे हुए थे, लेकिन तभी किसी ने पांजी के हाथ को टाइटली पकड़ते हुए कहा, खड़े हो यहाँ से बांजी। और अब विंग और वांजी दोनों को होश आया और दोनों ने उस आवाज़ की तरफ देखा तो वह आवाज़ चिरेन की थी। और चिरेन ने वांजी के हाथ को खींचते हुए कहा, वांजी यहाँ से खड़े हो। यह जो हो रहा है, क्या तुम्हें लग रहा है यह सब सही है? वांजी जो बुरी तरह से डर चुका था और धीरे धीरे खड़ा भी हो चुका था। अब विंग भी खड़ा हो चुका था। चिरेन ने वांजी को पीछे की तरफ करते हुए कहा, तो यह सब चल रहा है यहाँ पर, हम तो कुछ और ही सोच रहे थे।
हमें तो लग रहा था कि सिजवी और वांची एक दूसरे को प्यार करते हैं और उनके रिश्ते की बात ही हम आगे बढ़ाना चाहते थे, लेकिन यहाँ तो कुछ और ही हो रहा है। मिस्टर विंग, आपने क्या सोचा था कि हमें बिजनेस में ऊंचा करने के बाद आप हमारे बेटे को हमसे मांग लेंगे? वह तो एक बच्चा है मिस्टर विंग, लेकिन आपको तो सोचना चाहिए था। आपको सोचना चाहिए था कि आप क्या कर रहे हैं। क्या कहा था अभी आपने बांजी से? आप उससे प्यार करते हैं। आपको शर्म नहीं आती है शब्द बोलते हुए? वह आपके बेटे की एज का है और आप उससे प्यार का इज़हार कर रहे हैं। आप कह भी कैसे सकते हैं कि आप वांजी से प्यार करते हैं? पिंग जो वांजी को देख रहा था, वांजी ने कहा, डैड मैं सच में उनसे प्यार करता हूँ। वह भी मुझसे प्यार करते हैं। चिरेन ने वांजी के गाल पर एक तमाचा लगाते हुए कहा, प्यार का मतलब भी पता है तुम्हें? सिचेन जो वैनचिंग की तरफ देखने लगा था, क्योंकि वैनचिंग के कहे अनुसार उन दोनों के बीच में बातें आगे बढ़ चुकी हैं। तो क्या पिंग सर के साथ वांजी? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। और सिचेन आगे बढ़े और सिचेन ने कहा, सर आपने अच्छा नहीं किया है ये सब करके। हमें तो लगा था कि आपका बेटा और हमारे वांजी की जोड़ी बहुत अच्छी रहेगी। शायद हमारा वांजी आपके बेटे को पसंद करता है, लेकिन हमें नहीं पता था कि आपने उसे फांस कर रखा हुआ है। पिंग ने कहा, मैंने उसे नहीं फांसा। वह मुझसे प्यार करता है, मैं भी उससे प्यार करता हूँ। मैं नहीं जानता कैसे, लेकिन मैं उससे प्यार करने लगा। मैंने बहुत चाहा कि मैं उससे दूरी बना कर रखूँ, लेकिन मैं उससे दूर नहीं रह पाया। सिचैन ने कहा, आप उससे दूर नहीं रह पाए? आप कोई छोटे बच्चे थे जो उससे दूर नहीं रह पाए? आप यह कैसे सोच सकते हैं? आपने हमारे विश्वास को पूरी तरह से तोड़ दिया है। मैं आपको एक इंसान नहीं, एक देवता मान रहा था, लेकिन आप तो एक इंसान कहने के लायक भी नहीं हैं। वांजी जो बार-बार कुछ कहना चाह रहा था, लेकिन चिरेंजो वांजी को नहीं बोलने दे रहे थे। आखिर वह सभी जो पिंग को बहुत सारी बातें सुनाकर वांजी को वहां से लेकर जा चुके हैं। पिंग जो अभी वहीं पर खड़ा हुआ है, सिजवी भी वहीं पर खड़ा हुआ है। पिंग जो उसी जगह पर बैठ चुका है जैसे वह अपने हालातों से हार चुका है। तभी वहां पर सिजवी आया और सिजवी ने अपना हाथ पिंग के शोल्डर पर रखा। पिंग ने सिजवी की तरफ देखा और कहा, सिजवी तुम्हें मुझे बहुत सारी बातें सुनाओ। मैं एक डैड कहने के लायक ही नहीं हूँ। मैं एक अच्छा इंसान ही नहीं हूँ। सिजवी जो बांजी के गले से लग चुका था और कहने लगा था, नहीं, आप इस दुनिया के सबसे अच्छे डैड हैं और इस दुनिया के सबसे अच्छे इंसान हैं। पिंग जो सिजवी को अपने आलिंगन में संभाल चुका था और कहने लगा था, सिजवी क्या तुम्हें लगता है कि मैं सच में एक अच्छा इंसान हूँ? सिजवी जो कहने लगा था, हाँ डैड, आप इस दुनिया के सबसे अच्छे इंसान हैं। आपने ही तो एक दिन न्यू सांग अंकल से कहा था कि प्यार करना गलत नहीं होता है। बस प्यार में कुछ नियम होते हैं और जिन्हें दिल नहीं मानता है, और मैं जानता हूँ मेरे डैड के साथ भी यही हुआ होगा। और कहते हुए सिजवी जो विंग की तरफ देखने लगा। विंग ने कहा, जानता हूँ सिजवी, प्यार में कुछ नियम होते हैं और जिन्हें दिल नहीं मानता है, लेकिन फिर भी प्यार को सोच समझ कर करना चाहिए। तुम्हें नहीं पता सिजवी, मैं भांजी के बिना नहीं रह सकता। मैं उसे बहुत प्यार करता हूँ। सिजवी ने कहा, डैड खड़े होइए और घर चलिए, देखना सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब यह बात उसके घरवालों को पता चली है, इसीलिए थोड़ा-सा गुस्सा है उन लोगों में। धीरे-धीरे वह सब समझ जाएँगे। हम उन्हें समझाएँगे डैड। पिंग ने खड़े होते हुए कहा, सिजवी क्या तुम्हें लगता है वह सच में मान जाएँगे इस रिश्ते के लिए? सिजवी ने कहा, बिल्कुल मान जाएँगे डैड। आप जैसा इंसान इस दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा उन लोगों को। और वांजी भी तो अपनी फैमिली को समझाएगा। जितना मैं जानता हूँ डैड, वांजी की फैमिली वांजी को बहुत प्यार करती है और वह वांजी की बात को ज़रूर मान लेगी। पिंग जिसे भरोसा तो नहीं हो रहा था, लेकिन वह अभी सिजवी की बात पर भरोसा करना चाहता था और वह जो सिजवी के साथ वहाँ से अपने घर के लिए निकल चुके थे। और उधर वांजी की फैमिली जो वांजी को लेकर घर पहुंच चुकी थी, वह जो वांजी से इतना ज़्यादा नाराज़ थे कि वह उसे सही से बात भी नहीं कर रहे थे। और घर पहुंचते ही वह जो उस पर बरसना शुरू हो चुके थे। चिरेन जो वांजी से कह रहे थे, वांजी क्या तुमने एक बार भी उसकी एज देखी है? वह तुम्हारे भाई से भी बड़ा है। तुम उससे कैसे प्यार कर सकते हो वांजी? क्या तुमने सोचने समझने की ताकत बिल्कुल खो दी थी उस समय जब तुमने उस इंसान से प्यार किया था? वांजी जो कह रहा है, मुझे नहीं पता मैंने सोचने समझने की ताकत खोई थी या फिर नहीं खोई थी। मैं बस इतना जानता हूँ कि मुझे उनके साथ ही मैरिज करनी है। चिरंजीव वांजी पर एक बार फिर से हाथ उठाने वाले थे, लेकिन तभी वेंचिंग ने वांजी को पीछे करते हुए कहा, डैड रुक जाइए, एक बार उसकी बात को सही से सुनिए। चिरंजीव कहने लगे थे, वेंचिंग तुमने ही इसे सर पर चढ़ाया है बेटा, अगर तुम इसे सर पर नहीं चढ़ाते तो ये आज इस तरह से नहीं बिगड़ता। वेंचिंग ने कहा, डैड अभी आराम से बात कीजिए और उसकी बात को समझने की कोशिश कीजिए। किन हालातों में उससे उसे प्यार हुआ है यह जानने की कोशिश कीजिए। लेकिन चिरेन जो कुछ भी नहीं सुनना चाहते थे, वह जो कहे जा रहे थे, अगर इसके सामने कोई जानवर आकर खड़ा हो जाता तो क्या उन हालातों में ये जानवर से प्यार करने लगता?
पांजी जो कह रहा है वह कोई जानवर नहीं है डैड, वह बहुत अच्छे इंसान है। वह ये दुनिया के सबसे अच्छे इंसान है और मुझे उनसे ही मैरिज करनी है। पेंचिंग जो वांजी को चुप करने लगी थी क्योंकि चिरेन को अब और ज़्यादा गुस्सा आने लगा था। वह जो वांजी को मारने के लिए बार-बार आगे बढ़ रहे थे लेकिन पेंचिंग उन तक उन्हें नहीं पहुँचने दे रही थी और आखिर उन्होंने वांजी की तरफ देखा और कहा, "वांजी अपने रूम में जाओ।" वांजी जो अपने रूम में जाने के लिए तैयार था क्योंकि वह वेंचिंग की बात नहीं टालता, लेकिन वह जो चिरेन की तरफ देखने लगा और कहने लगा कुछ भी हो जाए, मुझे उनके साथ ही मैरिज करनी है। और उधर विंग भी अपने घर पहुंच चुका है। विंग जो रूम में जाकर अपने डोर को बंद कर चुका है और बेड पर लेट चुका है और सोचने लगा है कि उसे क्या करना है, उसे वांजी को किस तरह से अपनी लाइफ में लाना है क्योंकि वह वांजी को इन हालातों में अकेले नहीं छोड़ सकता और अब तो बिल्कुल भी नहीं, जब वह उसके साथ अपना रिश्ता जोड़ चुका है। पिंक जो इस समय मेंटली और फिजिकली इतना ज़्यादा वीक महसूस कर रहा था कि वह थोड़ी ही देर में सो चुका था। सिजबी जो डोर के सामने आया और पिंक को सोते हुए देखने लगा और कहने लगा, डैड, मैं आपको इस तरह से अकेले नहीं रहने दूंगा। अगर आपको किसी से प्यार हुआ है तो मैं उसे आपकी लाइफ में लेकर आऊँगा। मैं वहाँ पर जाऊँगा और वांजी की फैमिली से बात करूँगा। और सिजबी जो वांजी के घर पहुंच चुका है, वह जो सिजबी को देखकर बहुत नाराज है, लेकिन वह सिजबी की डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं क्योंकि वह एक बच्चा है और इसीलिए उन्होंने उसे अंदर आने दिया और उसे बैठने के लिए भी कहा। सिजबी ने कहा, अंकल मुझे आपसे, तभी चिरैन ने कहा, मैं जानता हूँ तुम क्या बात करना चाहते हो, लेकिन तुम खुद सोचो सिजबी, क्या यह रिश्ता हो सकता है? क्या तुम वांजी को अपनी मॉम के रूप में स्वीकार कर सकते हो? क्या तुम्हें यह सब अजीब नहीं लगेगा? सिजबी ने कहा, नहीं लगेगा, मुझे बिल्कुल भी अजीब नहीं लगेगा। अगर वांजी मेरे डैड के साथ मैरिज करेगा तो मुझे अजीब नहीं लगेगा। चिरेन ने कहा, लेकिन यह नहीं हो सकता। और तुम्हारे डैड किस तरह के इंसान हैं? वह एक मैरिड मैन होते हुए, एक बेटे के पिता होते हुए, एक अपने बेटे की एज के लड़के के बारे में कैसे सोच सकते हैं? सिजवी जो वहां पर खड़े हुए इन चारों पर्सन की तरफ देखने लगा और कहने लगा, सोच सकते हैं, वह सोच सकते हैं क्योंकि उन्होंने अपनी इतनी लंबी लाइफ अकेले बिताई है और पहली बार उन्होंने किसी से प्यार किया है। सिचैन जो यह देखकर बहुत ज़्यादा हैरान थे। सिचैन ने कहा, पहली बार? उन्होंने पहली बार किसी से प्यार किया है? क्या वह तुम्हारी मोम से प्यार नहीं करते थे? सिजवी ने कहा, मेरी मोम से वह कैसे प्यार कर सकते हैं? मेरी मोम को तो वह कभी मिले भी नहीं थे। वह सभी जो हैरान नज़रों से सिजवी की तरफ देखने लगे। चिरेन ने कहा, तुम क्या कह रहे हो? तुम्हारी मोम से वह कभी मिले नहीं हैं? सिजवी ने कहा, हाँ, मेरी मोम से तो वह कभी मिले ही नहीं थे। तो फिर वह मेरी मोम से कैसे प्यार कर सकते हैं? सिचैन ने कहा, तुम कहना क्या चाहते हो सिजवी? सिजवी ने कहा, मैं कहना चाहता हूँ वह मेरे डैड नहीं है। उनकी तो आज तक मैरिज भी नहीं हुई है। वह चारों जो एक दूसरे की तरफ देखने लगे। सिजबी ने कहा, हाँ, मैं सच कह रहा हूँ, उनकी तो मैरिज भी नहीं हुई है और यह बात उन्होंने मुझे कभी नहीं बताई है कि मैं उनका अपना बेटा नहीं हूँ। शायद वह मुझे दुख नहीं देना चाहते थे। सिचैन ने कहा, तुम उनके बेटे नहीं हो? सिजबी ने कहा, नहीं, मैं उनका अपना बेटा नहीं हूँ। यह बात उन्होंने कभी मुझे नहीं बताई। मुझे भी पता नहीं चलती अगर उस रोज में चुपके से उनकी डायरी नहीं पढ़ता। मैं उनकी डायरी नहीं पढ़ना चाहता था लेकिन मैं गलती से उनकी डायरी पढ़ बैठा और मुझे पता चला कि मैं उनका बेटा नहीं हूँ। वह एक बहुत ही रिच फैमिली से बिलोंग करते थे। उनके पिता जो शहर के बहुत ही रिच मैनों में आते थे। लेकिन एक रोज वह जब कहीं जा रहे थे तो वहां पर उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया और जहां पर उन दोनों हस्बैंड और वाइफ दोनों की ही डेथ हो गई। लेकिन उस गाड़ी में 2 साल का बच्चा बच गया और वह 2 साल का बच्चा कोई और नहीं, मेरे डैड थे। उनकी इतनी बड़ी प्रॉपर्टी को सँभालने वाला कोई नहीं था डैड के सिवा, इसीलिए वहाँ की सरकार ने डैड को और उस प्रॉपर्टी को सँभालने का ज़िम्मा उठाया। डैड जब 14 साल के थे, जब उन्हें वह सारी प्रॉपर्टी सौंप दी गई, उन्होंने खुद को भी सँभाला और प्रॉपर्टी को भी सँभाला। और वह जो 18 साल की एज तक अपने बिज़नेस को इस तरह सँभाल चुके थे कि बिज़नेस की दुनिया में उनका नाम हो चुका था। और एक रोज़ जब वह मीटिंग के लिए जा रहे थे, तब उन्हें रास्ते में एक गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ मिला और जब उन्होंने उस गाड़ी में देखा तो उस गाड़ी में एक कपल था जो लगभग मर ही चुका था और उनके बीच में एक 2 महीने का बच्चा था और वह बच्चा मैं था।
उन्होंने उन दोनों को अस्पताल पहुँचाया, उस बच्चे को भी वह अस्पताल लेकर गए, लेकिन वह उन दोनों को नहीं बचा पाए और जिसके बाद वह बच्चा उनके पास अकेला रह गया। वैसे तो वह उस बच्चे को एक ऑर्फनेज में सौंपना चाहते थे, लेकिन उन्हें अपना बचपन याद आया, जिस तरह उन्होंने अपना बचपन बिताया था। वैसे तो बहुत पैसा था उनके पास, लेकिन पेरेंट्स के बिना बचपन बचपन नहीं होता है और इसीलिए उन्होंने मुझे पालने की ज़िम्मेदारी ली। उन्होंने मुझे गोद लिया और मुझे पाला और कभी मुझे महसूस ही नहीं होने दिया उन्होंने कि मैं उनका अपना बेटा हूँ ही नहीं। मैं जब भी उनसे माँ के बारे में पूछता था तो वह हमेशा यह कह देते थे कि मेरी माँ की डेथ हो गई थी जब मेरा बर्थ हुआ था और इसीलिए मैं कभी उनसे ज़्यादा सवाल जवाब नहीं कर पाता था। कभी-कभी मैं उनसे पूछ बैठता था कि मेरी माँ की एक भी तस्वीर यहाँ पर क्यों नहीं है? तो वह यह कहकर टाल देते थे कि मुझे उनकी याद आती है, इसीलिए मैं उनकी तस्वीरें घर में नहीं रखता हूँ। लेकिन एक रोज़ मुझे मेरे सारे सवालों का जवाब अपने आप ही मिल गया कि डैड मुझसे इतने सारे झूठ क्यों बोलते हैं और मुझे उस रोज़ पता चल गया कि मेरे डैड जैसा इंसान तो इस दुनिया में हो ही नहीं सकता। अंकल, मेरे डैड बहुत अच्छे इंसान हैं। ऐसा नहीं है कि उनकी लाइफ में कभी कोई लड़की या फिर ओमेगा लड़के नहीं आए हैं। उनके ऑफिस में बहुत सारे ऐसे लड़के और लड़कियां काम करते हैं जो उनसे मैरिज करना चाहते हैं, लेकिन उन्होंने कभी भी किसी की तरफ पलट कर नहीं देखा। देखा तो वांजी को देखा। इसका यही मतलब है कि उन्हें वांजी से प्यार हुआ है। पहली नज़र का प्यार। और अंकल, आप उन्हें अलग मत कीजिए प्लीज़। मेरे डैड के साथ वांजी की मैरिज कर दीजिए। मेरे डैड बहुत अच्छे हैं और वह वांजी को बहुत हैप्पी रखेंगे। और आप वांजी से भी पूछ सकते हैं, वांजी भी मेरे डैड को प्यार करता है। चिड़ै ने कहा, देखो लड़के, जिस तरह से तुम कह रहे हो हम मान सकते हैं। तुम्हारे डैड इस दुनिया के सबसे अच्छे इंसान हैं और हो सकता है कि वह हमारे वांजी को बहुत हैप्पी भी रखेंगे, लेकिन हम इस तरह से वांजी की मैरिज उनके साथ नहीं कर सकते। तुम खुद सोचो, तुम्हारे डैड वांजी के बड़े भाई से भी एज में बड़े हैं, फिर हम कैसे वांजी की मैरिज तुम्हारे डैड के साथ कर दें? सिजवी ने कहा, अंकल, एज का और प्यार का कुछ भी लेना देना नहीं होता है। प्यार किसी भी एज के इंसान से हो सकता है और किसी भी एज में हो सकता है। आप उन दोनों के प्यार को इस तरह से अनदेखा मत कीजिए प्लीज। आप मेरे डैड की मैरिज वांजी के साथ कर दीजिए अंकल। चिरंजो कहने लगे, लड़के, अब तुम अपने घर जा सकते हो क्योंकि तुम एक बच्चे हो और हम तुम्हें और नहीं समझा सकते। अगर बच्चों को समझाना इतना आसान होता तो हम वांजी को इस तरह से रूम में कैद करके नहीं रखते। सिजबी ने कहा, अपने वांजी को रूम में कैद किया हुआ है। चिरंजो चुप हो चुके थे। चिरन ने कहा, लड़के, अब तुम यहाँ से जाओ क्योंकि यह मैरिज नहीं हो सकती और हम तुम्हारी इंसल्ट नहीं करना चाहते। सिजबी जो वहाँ से जा चुका था क्योंकि जितना उसे उन्हें समझाना था वह समझा चुका है। अब समझना ना समझना उनके हाथ में है, लेकिन वह एक बार बांजी से ज़रूर मिलना चाहेगा और उससे पूछना चाहेगा क्या वह सच में मेरे डैड से प्यार करता है या फिर कोई मजबूरी उसके सामने आई थी। लेकिन अभी सिजबी वहाँ से जा चुका था। सिजबी जब घर वापस लौटा तो विंग डोर पर ही खड़ा हुआ उसका इंतज़ार कर रहा था। सिजबी जो पहले विंग को देखकर नज़रें चुराने लगा, लेकिन थोड़ी ही देर में सिजबी ने विंग की तरफ देखा। विंग ने कहा, तो क्या तुम उनसे बातें करने के लिए गए थे? मान गए वह लोग? सिजबी जो कुछ भी नहीं कह पाया। विंग ने कहा, सिजबी, वह लोग ऐसे ही नहीं मानेंगे। अगर मानने वाले लोग होते तो वह उस जगह पर भी बैठकर आराम से बातें करते और किसी डिसीजन पर पहुँचते, लेकिन वह किसी डिसीजन पर तो पहुंचना दूर, उन्होंने वहां पर किसी तरह की बात करनी भी जरूरी नहीं समझी। इसका मतलब वह इस रिश्ते के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। सिजबी ने कहा, लेकिन डैड। पिंग ने कहा, सिजबी, अभी घर में चलो और चलकर आराम करो, रात बहुत हो चुकी है और अभी हमें डिनर भी करना है। चलो पहले कुछ खाते हैं, उसके बाद आराम करेंगे। सिजबी जो अपने डैड की तरफ देख रहा है, वह बहुत नॉर्मल नजर आ रहे हैं, लेकिन उनकी आवाज़ बता रही है कि वह बहुत टूटे हुए हैं। और आखिर डिनर के बाद वह जो अपने रूम में जा चुके थे। विंग जिसे अब कोई नींद नहीं आने वाली थी, लेकिन रात तो काटनी ही थी और आखिर आंखों ही आंखों में रात बीत चुकी थी। नाश्ता हो चुका था। सिजबी जो कह रहा था, डैड आप ऑफिस जाएंगे? विंग ने कहा, नहीं, मैं ऑफिस नहीं जाने वाला हूँ, मैं आज पांची से मिलने जाने वाला हूँ। सिजबी ने कहा, डैड मैं भी आपके साथ चलना चाहता हूँ। विंग ने कहा, नहीं, तुम स्कूल जाओ और अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। सिजबी जो बिना किसी बहस के वहां से जा चुका था। विंग जो वांजी के घर के लिए निकल चुका था, लेकिन जैसे ही विंग वांजी के घर पर पहुंचा उसने देखा उसके घर पर लॉक लगा हुआ है। विंग जो इधर उधर देखने लगा, वह जो आसपास के लोगों से पूछने लगा और आसपास के लोग जो उन्हें बताने लगे कि पता नहीं वह रात में यहाँ से कहाँ चले गए हैं, हमने जो सुबह को देखा तो यहाँ पर लॉक लगा हुआ था।
पिंग जो उनसे पूछने लगा था कि आप लोगों को आइडिया है कि वह लोग कहाँ पर गए होंगे, लेकिन आसपास के किसी भी लोगों को नहीं पता था कि वह रातों रात कहाँ चले गए हैं। पिंग जो बहुत ज़्यादा परेशान था, आखिर वह लोग वांजी को लेकर कहाँ चले गए हैं। पिंग जो अब शिनचैन के ऑफिस में पहुंचा, लेकिन वहां जाकर भी उसे पता चला कि आज ऑफिस भी बंद है और उन्हें ऑफिस के वर्कर्सों को कुछ दिन के लिए छुट्टी पर भेजा हुआ है। तो चलिए फ्रेंड, आज का पार्ट मैं यहीं पर ख़त्म करती हूँ। मैंने सोचा था कि इसे एक पार्ट में ख़त्म करूँगी, लेकिन एक पार्ट बहुत लंबा बन रहा है, इसीलिए मैं इस स्टोरी को 2 पार्ट में ख़त्म करने वाली हूँ। आज का पार्ट आपको कैसा लगा, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताएँ। तो मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट के साथ, तब तक के लिए बाय।